नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज की ताज़ा खबर यह है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अब पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो पुराने पैटर्न पर ही कराएगा। यानी कि जो प्रस्ताव भेजा गया था उत्तराखंड शासन को कि नए पैटर्न पर एग्ज़ाम कराना चाहते हैं यूपीएससी की तर्ज पे, उसको सरकार ने अस्वीकार कर दिया है और कहा है कि फ़िलहाल जो एग्ज़ाम होगा वो पुराने पैटर्न पर ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल पैटर्न को लेकर सवाल तो हमने उठाए ही नहीं थे। पैटर्न को लेकर कभी भी सवाल नहीं उठे कि इसका पैटर्न बदल देना चाहिए, और ना ही इसके खिलाफ कोई आंदोलन होते हुए हमने देखा कि पैटर्न खराब है। पैटर्न उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का बहुत ही शानदार है। मेंस का खास तौर पे, जिसमें 6 जीएस के पेपर हैं और एक है उसमें हिंदी का पेपर। पेपर के पैटर्न में कोई भी दिक्कत नहीं है। पेपर का पैटर्न अगर बदल भी दिया जाए, यूपीएससी के तर्ज पे कर दिया जाए उसको, दिक्कत तो भी नहीं है। दिक्कत उस चीज़ पे है कि क्या आयोग सही ढंग से परीक्षा निश्चित समय के अंदर करा पाएगा या नहीं, और वो परीक्षा पूरी त्रुटिहीन होगी या नहीं, सवाल ये है। पैटर्न को लेकर हमें कोई भी आपत्ति कभी ना थी, ना है, ना शायद रहेगी। यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करने का मतलब होता आयोग की जवाबदेही और बढ़ जाती। जब वो की शीट जारी करता है ना हमारा लोक सेवा आयोग, तो उसमें कहता है कि जिस भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न में कोई आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है रेफरेंस के साथ। ये जो सवाल लोक सेवा आयोग के द्वारा आता है, ये इस तरफ इशारा करता है कि जो उन्होंने आंसर शीट जारी करी है उसको लेकर वो खुद ही आश्वस्त नहीं है। मेरा सवाल ये है आयोग से कि ऐसा वो क्यों करता है। ऐसे क्वेश्चंस बनाइए जिसके आंसर्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ऐसे क्वेश्चंस आप बना ही क्यों रहे हैं जिसके 4-5 आंसर अलग अलग जगह मिल जाते हैं। तो पहला सुधार तो आयोग को ये करना होगा, खासतौर पे प्रीलिम्स वाले एग्ज़ाम में। पिछला एग्ज़ाम जो 2022 में हुआ था उसकी कितनी दुर्गति हुई ये हमने होते हुए देख ली, और उसी के विरोध में आंदोलन कितना बड़ा हुआ देहरादून में और अलग अलग शहरों में, इस बात से भी हम परिचित हैं। तो आयोग से और सरकार से मेरा ये निवेदन है कि एग्ज़ाम को सही ढंग से करवा दिया जाए। पैटर्न को लेकर हमें कोई भी आपत्ति या शिकायत नहीं है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये कि वे अभ्यर्थी, ऐसे कैंडिडेट जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो चुकी है और अभी भी वो पीसीएस के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके पास उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। ठीक। कुछ और राज्य हैं जैसे कि गोवा है, तेलंगाना है, वहाँ पर 45 वर्ष तक की छूट है, लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा। तो उनके लिए तो सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, वो ये कि वो उत्तराखंड एग्ज़ाम की तैयारी करें, पीसीएस की। लेकिन जिनकी उम्र 40 से कम है, 30 से कम है, तो उन युवाओं को मेरी ये सलाह है कि वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस वाले एग्ज़ाम में भी फोकस करें, क्योंकि वहाँ भी बहुत बेहतर विकल्प हैं आपके करियर बनने में। और यूपीएससी तो रिकॉर्ड 1 साल के अंदर आपको आईएएस बना सकता है विद इन 1 ईयर, अगर आपने सही ढंग से उस दिशा में मेहनत करी है जो कि यूपीएससी चाहता है। और इसी प्रकार अभी पिछले महीने, शायद इस महीने की शुरुआत में ही यूपी पीसीएस ने भी अपने फाइनल रिजल्ट्स जारी कर दिए, जो शायद 11 महीने के अंदर ही हो गई सारी प्रक्रिया। हमारा आयोग, लोक सेवा आयोग उत्तराखंड का, इस मामले में बहुत बड़ी गंभीर चूक करता है कि वो प्रक्रिया इतनी लंबी कर देता है। 4 से 5 साल में एक बार एग्ज़ाम आते हैं, ठीक है ना। तो इन वजहों से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो छवि है थोड़ी सी धूमिल तो हुई है। आयोग को इस दिशा में थोड़ा सा काम करना चाहिए कि एग्ज़ाम सही ढंग से, और जो की शीट वो जारी करता है प्री एग्ज़ाम के लिए, वो बिल्कुल ऐसी हो कि इसमें कोई भी आपत्ति उठाने का विकल्प या स्कोप ना रह जाए, और कोई भी 4-5 सवाल लेके हाई कोर्ट पहुँच जाए और जो प्रोसेस चल रही होती है एग्ज़ाम पास होने की, उसमें बाधा उत्पन्न करता है। तो आयोग को ऐसा संज्ञान लेना चाहिए, और होपफुली आयोग इस बार ऐसा करेगा, क्योंकि आंदोलन काफ़ी हुए हैं उसके विरुद्ध। तो आप लोग ऐसा करिए, जो लोग उत्तराखंड पीसीएस को लेकर ही अपना करियर बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको अभी से मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए। पैटर्न आपको पता चल चुका है, और इस बीच उत्तराखंड लोक सेवा के काफ़ी एग्जाम हुए हैं, बड़े ही शानदार क्वेश्चन बनाए उन लोगों ने। तो हम मान के चलते हैं कि पीसीएस के प्री वाले एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस आने की संभावना है, जिसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है,
कौन कौन से सेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, इसके लिए हम वीडियोस लगातार बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। और मैंने पिछला एक लेक्चर बनाया भी था उत्तराखंड में पाए जाने वाले वन, जो उत्तराखंड में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीसीएस वाले एग्ज़ाम के अभ्यर्थी जो हैं वो साथ ही साथ वनडे एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं। और 9 जुलाई को एक एग्ज़ाम प्रस्तावित है जो कैंसिल हो गया था, वीडीपीओ वाला, वो भी आप ध्यान में रखिए, वो भी, उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट्स हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पैटर्न से हमें कोई दिक्कत नहीं है। पुराना पैटर्न बड़ा ही शानदार पैटर्न था। जीएस के सारे पेपर्स उसमें कवर होते थे और लगभग सभी अभ्यर्थी जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं उनको लिखने का उसमें स्कोप था। तो उसमें पैटर्न बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। पैटर्न नहीं बदला है तो ये अच्छी खबर ही है वैसे, ठीक है। तो उसी पैटर्न पर तैयारी करते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।